आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियों पर। तो चलिए शुरुआत करेंगे सुर्दू खबरनामे की सबसे बड़ी खबर के साथ। अमित शाह ने सरहदी जिला पुंछ का दौरा किया और पाकिस्तानी गोलाबारी से मुतासरा जो लोग थे उनसे मुलाकात की। गोलाबारी के मुतासरीन से उन्होंने इस मौके पर बातचीत की और मुलाजमत की जो तकरीरी नामे हैं वो भी उनमें तकसीम किए। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मजीद बैंकर्स यहाँ पर तामीर करेगी। वज़ीर दाखिला अमित शाह जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, कल जम्मू पहुँचे थे और आज वो पुंछ पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने जो पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी की गई थी, जो नुकसान वहाँ पर हुआ था और जो मुतासरा ख़ानदान है उनसे मुलाकात की और मुतासरीन में जो मुलाजमत के तकरीरी नामे हैं वो तकसीम किए। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि सरहदी इलाकों में 9500 से ज़ायद बैंकर्स तामीर किए गए जिन्होंने अवाम की जानें बचाई और अहम किरदार अदा किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में अवाम की हिफाजत के लिए मरकज़ी हुकूमत मज़ीद बैंकर्स तामीर करेगी। और आज वज़ीर दाखिला अमित शाह का आखिरी दिन है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा था और राजभवन जम्मू में आला सतही इजलास की सदारत कल उन्होंने की, जिस मौके पर जी फौज, नीम फौजी दस्तों, पुलिस, सिविल इंतजामिया मौजूद रहे। मुतासिया शहरियों से आज उन्होंने मुलाकात की पुंछ में और जहाँ पर उसके बाद मजहबी मकामात का भी दौरा करने की बात अमित शाह ने की और सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का भी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जायजा लिया। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत ही बंकर्स को बनाने का निर्णय लिया गया था। हमारे सीमांत क्षेत्र के अंदर लगभग 9,500 से ज्यादा बंकर बनाए गए और ये बंकर इन 3 दिनों में हमारे नागरिकों की जान बचाने में बहुत काम आए। आज ही मैंने सुबह एलजी साहब से, अधिकारियों से चर्चा की है। अभी की बारी को देखते हुए और बड़ी मात्रा में बंकर भारत सरकार बनाएगी जिससे आपदा के समय में हमारे नागरिकों को बचाया जा सके। मैं यहां से जो धार्मिक स्थान क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ रिहायशी इलाकों में भी वहां के लोगों को मिलने जाने वाला हूं। आज जिन परिवारों की क्षति हुई है, इस सभी परिवारों के प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। पूरा देश, जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं और जो आतंकवादियों ने किया है, जो पाकिस्तान की सेना ने किया है, उसके प्रति भारत की रक्षा नीति अब और सुदृढ़ बनेगी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। टेरर और
एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विकास की जो यात्रा 2014 से शुरू हुई है, इसमें ये ठहराव जो दिख रहा है वो क्षणिक है। आने वाले दिनों में फिर साबिक वजीर खारजा और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सलमान खुर्शीद ने कहा कि कश्मीर को तवील अरसे से एक बड़ा मसला दरपेश था। इस मसले की एक झलक भारत के आइन के आर्टिकल 370 में भी नजर आती थी, जो किसी हद तक ये तासुर देता था कि कश्मीर बाकी मुल्क से अलग है। लेकिन आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया गया है और बिलाखिर इस मसले का खात्मा हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि इसके बाद कश्मीर में इंतखाबात हुए जिनमें 65% अवाम ने हिस्सा लिया। आज कश्मीर में एक मुंतखब हुकूमत कायम है, लिहाजा जो लोग इन तमाम तब्दीलियों को वापस लेना चाहते हैं उन्हें ये देखना होगा कि इन इक़दामात के बाद कश्मीर में खुशहाली आई है। सलमान खुर्शीद का ये बयान बैनुल क़ौमी सतह पर भारत के कश्मीर से मुतालिक मौक़िफ़ को उजागर करने के लिए अहम समझा जा रहा है। उन्होंने इंडोनेशिया में एक तकरीब के दौरान इन बातों का इजहार किया। Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated, and it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. And therefore, for people to want to undo everything that has happened, the prosperity that has come to Kashmir is something which is very, very unfortunate. And it will give a setback to anybody. And as you know, your part of the world and all the countries in this neighborhood, nobody can be told, give up a part of your sovereignty, give up a part of your country, give up a part of your family. Kashmir and we are family together. Nobody can break up this family. Nobody can break up our home. That is the only message we are giving. And the limited exercise we need to do to ensure that our family remains safe is all we did for 4 days when we tried to give a message to Pakistan. Please don't do this misadventure. You will not succeed. And I hope that we've been able to give this message. Thank you. जीएमसी रोरा में तैनात चंद डॉक्टरों और रुकन असेंबली महराज मलिक के दरमियान तेज कलामी के हंगामे के बाद जहां शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने महराज मलिक के खिलाफ खातून डॉक्टर को मुजरिमाना धमकी देने पर एफआईआर दर्ज की, वहीं आज दूसरे दिन अब डॉक्टरों ने ओपीडी में काम करना शुरू कर दिया है। डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से गुज़िश्ता रोज अस्पताल में आए हुए मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था और उन्हें बहुत मुश्किलात भी पेश आई थी। ताहम अब डॉक्टरों की जानिब से कामकाज बहाल होने के साथ ही मरीजों ने राहत की सांस ली है। इस वक्त मैं मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में मौजूद हूं। अच्छी खबर यह है कि मेडिकल कॉलेज की ओपीडी की सर्विस जिस तरह से बंद कर दी गई थी, अब हम देख रहे हैं कि नेगोशिएशन होके जो है वो तस्वीरें हट के देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। खुशी की बात यह है कि जो आवाम यहाँ की सफर हो रही थी, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने, अब जिला एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे खुद आई, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उनके साथ पूरा अमला यहाँ पे पहुंचा, तहसीलदार डोडा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के साथ साथ डीएसपी हेडक्वार्टर डोडा, पुलिस की टीमें यहाँ पे पहुंची और बातचीत यहाँ पे जरूर हुई। भरोसा इन लोगों को दिया गया कि आपकी जो भी जेन्युइन डिमांड्स है उनको पूरा किया जाएगा। जिस तरह से कल उन्हें डॉक्टर साहिबा ने राइटिंग में एक वो दिया था, बताया गया था कि एफआईआर महराज मलिक के खिलाफ जो है वो काटनी चाहिए। कुछ डॉक्टर साहिबान ने, आपने देखा था, हमने उनसे बातचीत भी की थी। अब उनकी बात को जो है वो माना गया है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अभी इससे पहले हमने जब आपको तस्वीरें दिखाई थी, लंबी लंबी कतारें जरूर थी, लोगों में गुस्सा था और परेशान लोग काफी ज्यादा थे। मैं इनसे बातचीत करना चाहूंगा। थोड़ा सा बताइए किस इलाके से आप हैं। अब जो है मामला हल हो चुका है, यानी कि ओपीडी की सर्विस जो है वो ओपन हो चुकी है। जहां तक हम देख रहे थे कि आवाम काफी ज्यादा परेशान थी। जी, मैं गोंदरा मलवाना से बिलोंग करता हूँ। काफी खुशकिस्मती की बात है कि यहाँ ओपीडी ओपन हुई है। लोग काफी परेशान थे,
यहाँ लाइनों में लगे हैं लोग, अभी ओपीडी ओपन हो चुकी है, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। कितना ज्यादा खुश है, क्योंकि कल से हम देख रहे थे कि आवाम काफी ज्यादा सफर हो रही थी। देखिए, बहुत ज्यादा खुशी की बात है आवाम को सफर करना। कोई बीमार होता है, उसको अगर यहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा तो बहुत परेशानी हो जाती है। ये हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि ओपीडी ओपन हो गई है। जनाब, थोड़ा सा बताइए किस इलाके से आप हैं। इससे पहले भी हमने कुछ लोगों से बात की थी, वो काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि ओपीडी की सर्विस को फिलहाल ठप कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। मैं तो आज ही आया हूँ सर। मैंने भी सुना था कि वो ठीक बन गई है, तो आज अच्छा हुआ खुल गई तो अच्छी बात है। लोगों की सहूलियत ही है, मिल जाएगी डॉक्टर की। सुना है लोगों को अब सहूलियत आस्ता आस्ता मिल रही है। थोड़ा सा तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। जनाब, थोड़ा सा बताना ये अपनी ये देख लीजिए आपकी किस तरह से यहाँ पे लोगों को पर्चियां मिल रही हैं, लोग अपने डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब इससे पहले गुलिस्तान न्यूज ने आपको तस्वीरें दिखाई थी, लोगों में गुस्सा काफी ज्यादा था। थोड़ा सा आप बताएं किस इलाके से है। इससे पहले हमने जो तस्वीरें देखी थी, लोग काफी ज्यादा जो है परेशान थे, बीमार थे। बच्चियां यहाँ पे मौजूद थी, बुजुर्ग मौजूद थे जो सवाल कई सारे उठा रहे थे। बहुत खुश हैं हम, लोगों की मुश्किल हाल हो रही है। अब कितना ज्यादा खुश है, क्योंकि अब सर्विस को खुश है, बहुत खुश। चलिए जी, खुशी की लहर इन लोगों में है और उम्मीद करेंगे कि ऐसा कोई भी मामला सामने पेश नहीं आएगा। और महराज मलिक भी जिस तरह से अपनी डिमांड कर रहे हैं, वो भी क्या जेन्युइन डिमांड है आवाम बता सकती है। और जिस तरह से उनने एलिगेशन लगाए थे मेडिकल कॉलेज के ऊपर, उसके बाद तस्वीरें हालात थोड़ा सा हटके देखने को मिले थे और बताया था कि माफिया के ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक हमें जानकारी मिली है, उन्होंने भी कहा है कि कुछ डॉक्टर साहिबान का नाम लिया है, राइटिंग में भी एक जो है वो भेज दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। देखना होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पूरे मामले को किस तरह से देख रही है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर डोडा सारी सिचुएशन को लगभग 2 से 3 दिन से मॉनिटर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हालात किस तरह से बेहतर होंगे। तो हालात इस वक्त जिला डोडा के अंदर बेहतर हो चुके हैं। ये तस्वीर इससे पहले आपने देखा था कतार कितनी ज्यादा थी, ये कतार अब आस्ता आस्ता खत्म होने को देखने को मिल रही है। जहां तक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और उनके साथ जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, गुलिस्तान न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ये तस्वीर भी और साथ साथ में उनकी बात भी आप सुनिए। गुलिस्तान न्यूज के लिए वसीम गुप्तू, डोडा। इनफैक्ट कल का जो सिनेरियो आपको मालूम है जो था, उसमें हमारे डॉक्टर्स ने टेम्परेरीली ओपीडी सर्विसेज सस्पेंड करी थी, जबकि सारी इमरजेंसी सर्विसेज और जितने भी रूटीन सर्जरीज थी वो सब ऑन रही। और अगर इमरजेंसी को हमने स्ट्रेंथन कर दिया था टू कोप अप विद मोर ऑफ द केसेस, तो वो सब स्मूथ रहा। एंड वी वर वेरी होपफुल कि हम जल्दी ही ओपीडी रिज्यूम कर लेंगे। और उनकी ग्रीवेंसेस भी काफी हद तक हमने लेके आगे भी कन्वे कर दी थी हायर। रात का टाइम ऑनरेबल एमएलए साहब ने फिर से कोई वीडियो रिलीज करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हजारों लोगों को लेके जीएमसी में आ रहे हैं, मॉब लेके पूरा। तो उससे फिर से दोबारा यहाँ बड़ी एप्रीहेंशन क्रिएट हो गई थी। इन सबको डर था कि शायद आके कोई मॉबिंग या कोई मैन हैंडलिंग हो जिस तरह से उन्होंने कॉल दी थी। जी हाँ, तो वो बार बार क्योंकि वीडियोस काफी आ रही थी, उससे ये सारे बड़े स्केयर्ड थे। तो सुबह जब मैंने इनसे बात करी कि एफआईआर भी लॉन्च हो गई है और अब लगता नहीं कि ऐसा कुछ हो, आप ड्यूटीज पे आ जाओ। So they just wanted to first of all discuss things among themselves. बोलते सुबह 8-8:15 बजे ही सारे इकट्ठे हो गए थे। तो क्या था, जब बहुत ज्यादा लोग होते तो उनके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, तो कई बार डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और कंफ्लिक्ट्स में टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है। फिर मैं भी आ गया था और पूरे प्रोसेस में डीसी साहब की, एडिशनल डीसी साहब की हमको पूरी सपोर्ट रही है, पूरे एश्योरेंस उनका रहा कि सिक्योरिटी पूरी प्रोवाइड करेंगे और सब दिख रहा है आपको। अब क्या जो बीच का रास्ता क्या निकाला है, क्योंकि अभी आपने जो है वो काम छोड़ हड़ताली हम कह सकते हैं जो हटा दी गई डॉक्टर साहब। उनकी एप्रीहेंशंस थी कि अगर हम आज कर लेते तो दोबारा हमको पे कोई अटैक तो नहीं करेगा। और जब सारे एश्योरेंसेस उनको मिल गए तो दे वर रेडी और फिर चले भी गए। थोड़ा सा बीच में डिस्कशंस वगैरह सुनने में भी आ रहा है कि आपके डॉक्टर साहिबान जो कल उन्होंने राइटिंग में दिया था आपको कि एफआईआर इस शख्स पे होनी चाहिए, कि एमएलए पे होनी चाहिए, वो बात भी सामने आ रही थी कि उसी को लेके जो है फिलहाल सर्विस को जो है ठप कर दिया गया है। हाँ, एफआईआर वाली बात तो थी ही, क्योंकि कुछ डेरोगेटरी वर्ड्स बोले गए थे डॉक्टर्स के खिलाफ पर्टिकुलर। ईद उल अज़हा की आमद के पेश नज़र शहरी इलाकों में ट्रैफिक की रवानगी बरकरार रखने के लिए खसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से डीएसपी ट्रैफिक श्रीनगर ने गुलिस्तान न्यूज़ से खसूसी बातचीत की। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें ताकि ट्रैफिक की रवानगी बरकरार रखी जा सके। ईद आने वाली है
और हमारा जो ये रोड रेजिडेंसी रोड रहता है, इस पे काफ़ी सारा रश रहता है क्योंकि शॉपर्स आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए। तो एज़ यूजुअल जो हमारा सिस्टम रहता है ट्रैफिक का, जो ईद शॉपर्स आते हैं उनके लिए जो हमारा सिस्टम लास्ट ईद पर था, वैसा ही इस बार भी रहेगा। इंशाल्लाह स्मूथली रहेगा सारा कुछ। तो सिर्फ लोगों से गुजारिश है, सड़कों पर गाड़ियाँ ना रखें। यहाँ 2 पार्किंग्स है, यहाँ पर प्रेस कॉलोनी के साइड पे, आगे भी केमड़ी जो ओल्ड केमड़ी अड्डा है वहाँ पर भी पार्किंग है। गाड़ियाँ वहाँ पर रखें, उसके बाद आराम से शॉपिंग करें, तो ट्रैफिक चलने में खलल नहीं होनी चाहिए। एक्शन जो आप बोल रहे हो, ये बाइक राइडिंग जो विदाउट लाइसेंस या विदाउट हेलमेट जो चल रहे हैं, स्टंटबाजी, उसमें कार्रवाई हमारी होती रहती है। हम यूजुअली शाम के वक्त ज़्यादातर बुलेवार्ड रोड पर ऐसा कोई रैश ड्राइविंग या स्टंटबाजी होती है, उस पर कार्रवाई होती है। हमने रिसेंटली भी 1-2 वहाँ पर पकड़े हुए हैं, तो कार्रवाई जारी रहेगी। बेसिकली जो हमारा सिटी सेंटर है, यहाँ पर अगर ट्रैफिक कंजेशन कहीं पे होती है तो उसकी मेन वजह रॉन्ग पार्किंग है। रॉन्ग पार्किंग के लिए हम बार बार पैदल पेट्रोलिंग करते हैं, राइट फ्रॉम बादशाह ब्रिज अप टू पोलो व्यू, रेजिडेंसी रोड पर भी और MA रोड पर भी। जहाँ पर भी हमें रॉन्ग पार्किंग मिलती है, हम उसको चालान देते हैं या टो करते हैं गाड़ियाँ। तो लोगों से यही इस्तदा है कि ये रॉन्ग पार्किंग करना छोड़ दें। आप पार्किंग से काफ़ी सारी इधर श्रीनगर सिटी सेंटर में वहाँ पे गाड़ियाँ पार्क करें, ट्रैफिक को चलने में दुश्वारी ना आए, तो बेहतर रहेगा। पार्किंग आपको तकलीफ होगी अगर हम गाड़ी आपकी टो करेंगे, आपको फिर दौड़ना है, कोर्ट दौड़ना है, आपके चालान हो जाएंगे। इससे बेहतर है आप पार्किंग प्लस स्मार्ट्स जो है। सालाना अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र वजारत दाखिला MHA ने यात्रा के रास्तों के इर्द गिर्द के इलाकों की सिक्योरिटी के लिए नीम फौजी दस्तों की बड़ी पैमाने पर तैनाती की मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर भर में मजमूई तौर पर 581 नीम फौजी कंपनियों को तैनात किया जाएगा ताकि यात्रा को महफूज और पुरअमन तरीके से मुकम्मल किया जा सके। वज़ारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया और पुलिस को पहले से मौजूद 156 कंपनियों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है, जिनमें 91 CRPF, 30 SSB, 15 CISF, 13 BSF और 7 ITBP यूनिट्स शामिल है। ये फोर्सेज यात्रा के अख्तिताम 9 अगस्त तक अपनी खिदमत सरंजाम देंगे, जिसके बाद उन्हें वापस बुलाया जाएगा। तैनात किए गए दस्तों को मंदिर की सिक्योरिटी, यात्री काफिलों की निगरानी, हसास इलाकों में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी और बालतर और पहलगाम दोनों रास्तों पर मुसलसल मौजूदगी को यकीनी बनाने का टास्क दिया जाएगा। 3 जुलाई से श्री अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी और इस समय सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाया जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के करीबन 581 के करीब कंपनीज को डिप्लॉय किया जाएगा। इन कंपनीज में CSF, CRPF, BSF, ITBP, SSB के जवान जो है वो शामिल होंगे। इन कंपनीज में हर एक कंपनी में करीबन 70 से 75 के करीब जो है वो जवान होंगे, जो कि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखते हुए नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर घाटी तक इन जवानों की तैनाती की जाएगी और चप्पे चप्पे पर ये जवान निगरानी रखते हुए नजर आएंगे। इन कंपनी की बात करें, जो कि बताया जा रहा है सोर्सेज के मुताबिक कि जून माह में सेकेंड वीक में जो है इनकी डिप्लॉयमेंट देखने को मिलेगी और ये अलग अलग जगह जो है वो इनकी डिप्लॉयमेंट होगी। उसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर में करीबन जो है वो 80 के करीब कंपनीज पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉय की गई थी जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और उन्हें भी बरकरार रखा जाएगा और यात्रा के दौरान जो है वो उनकी जवानों की भी तैनाती जो है वो देखने को मिलेगी। इस समय अगर हम बात करें भगवती नगर जो यात्री निवास है वहां से लेकर करीबन जो चौथा पुल है भगवती नगर का, वहां पर सुरक्षा मोर्चा भी जो है वो बनाने की तैयारियां की जा रही है। आप देखिए सुरक्षा मोर्चा जो है वो यात्री निवास से लेकर चौथे पुल तक जो है वो बनाया जाएगा और इस समय ये सुरक्षा जो मोर्चा है उसे बनाने का यहाँ पर जो है वो पूरी तरीके से तैयारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था के समय जो है वो पुख्ते इंतजाम किए जा रहे हैं और खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि यात्रा के दौरान पूरी तरीके से जो है वो सतर्कता बरती जाए और स्मूथ तरीके से यात्रा चले, उसको लेकर पूरी तरीके से निर्देश जारी किए गए हैं। और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार यात्रियों को पूरी तरीके से हर एक फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध करवाएगी। और इस समय सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से पुख्ता बनाने का जो है वो इस समय काम किया जा रहा है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो करीबन पैरामिलिट्री फोर्सेस के 581 के करीब कंपनीज को जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा, जो कि सोर्सेज बता रही है जून माह के जो दूसरा वीक है वहाँ उस दौरान जो है यानी कि 15 जून जो बताया जा रहा है कि 15 जून के दौरान जो है वो अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिलेगी। और इस समय आपको बता दें कि जिस प्रकार से
सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के हवाले से इस समय आप देखें कि सुरक्षा जो मोर्चे हैं वो भी इस समय जो है वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि दुश्मन की निगाहें कहीं न कहीं अमरनाथ यात्रा पे है और इन निगाहों से बचने के लिए इस समय पूरी तरीके से सतर्कता जो है वो बरती जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से जो है वो ध्यान भी रखा जा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शुमाली कश्मीर के बारामूला में मुतअद्दिद मकामात पर गुज़िश्ता रात हुई साला बारिश से मेवा बागात और दीगर फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से बाग मालिकान काफ़ी मायूस और परेशान नजर आ रहे हैं। इस सिलसिले में आज मुताल्लिका महकमे की टीम ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरा बाग मालिकीन से बात की और जबकि नुकसान का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि करीब 80% नुकसान हुआ है। मुतासरा बाग मालिकान ने इंतजामिया और हुकूमत से अपील की है कि उन्हें भरपूर मुआवजा दिया जाए। पतम 4 वरी 5 वरी नुकसान यह गो यूत नुकसान कि गवर्नमेंटस गुजारिश करान कि दियो अत कह मावनत करो कि गवर्नमेंटन हसा कोर पतमन वरियन कहें टोटल कोर गवर्नमेंट यह गुजारिश करान गवर्नमेंटस दियो ये करो जल्दी कह नत खत्म गमत एग्रीकल्चर ते खत्म हार्टिकल्चर ते खत्म सोरे कह जनाब खत्म कहें रोदमुत टोटल मतलब वनस टोटल ये गुरबत मज तूत कर्ज वनस मंडी हूं कर्ज बकन बाबारन हूं कर्ज वनस टोटली वनस खत्म लदू लाडोरा शालकोट ब्रह्मन नरबल सारसी टोटल मेच थोन तकरीबन पे 2 घंटस पे डोट यूत फल पे 2 घंटस पे हवा हे दमा हवा मतलब ईद खौफजद गमत कह शुमार अक्सर बेशतर यूटी जम्मू कश्मीर में अगर नुकसान गसान कश्मीर वैली मज पे हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर ऑफिसर तहन बागन मज नजर दिन क्या पे मुआवजा दिवान कहें दिवान गो बागन मज असन कह दुत कह तो क्या करो दुम टोटली ये तुम मे दुत इन बागस मज असन या गसन पता अगर असान तम सान बागन मज एग्रीकल्चर वल आन हार्टिकल्चर ध्यान ये करान खाली फोटो सेशन टोटल ग्राउंड लेवल पे फोटो तुलान तो बस यूत यूत करान टोटल जिम्मेदारन पसमंद इलाक पसमंद इलाक टोटल त्रिमित पथ खोद टोटल गई पतम 4 वरी यमन हालात प्रस पे डोट पे गई मंडी मज काका जी नश वोतुस बह कोर सारे जायन वत वारियान जायन वत कह अत मुआवजा दिन टोटल आन कह मुआवजा अत दिन। हमेशा जो आफत समावी है वो इन हिली एरियाज में आता है, तो जो दरमियानी इलाके हैं उनमें भी होता है, लेकिन जो आज का तूफ़ान आया ये जिस वक्त बरस रही, चूँकि आज सोशल मीडिया का दौर है तो मैंने उसी पे देखा, मैं उस वक्त बारामूला में था, मैंने देखा कि बिल्कुल बर्फबारी हो रही है, जैसे चीख पुकार हाहाकार मची हुई थी जी। यहाँ जब आए तो यहाँ क्या देखा, जो जिनके बागात हैं वो घर से बाहर नहीं आ रहे हैं इस वक्त, वो सिर्फ ये दुखिया हैं, वो कहते हैं कि जब भी यहाँ पर नुकसान होता है बाद में हमें कुछ नहीं दिया जाता है। अब आज आए इस वक्त वो उलझ गए थे, उधर लाडरा में भी वो उलझ गए थे हम तमाम अमले के साथ कि क्यों आ रहे हो, क्यों मेरे बाग में आ रहे हो। बहरहाल ये उनका अंदर का दर्द पुकार रहा था। हम यहाँ आए, मेरे हिसाब से 80% नुकसान हुआ है, ज़्यादातर हुआ है मेवा जात का, अखरोट का और मक्की इस वक्त अभी चढ़ी है, इसकी अभी गुडाई नहीं हुई है, ये ज़मीन बोझ फिर वापस हो गई। अब अगर इस वक्त दोबारा इसको फिर कल्टीवेट करेंगे, फिर अगर दोबारा यहाँ पर बोई जाएगी मक्की तो वो घास ही निकलेगा। तो मेरी इस्तदा होगी ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद डार साहब से, ये इलाका आपका है, आप कुदरती इसी एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर के वजारत भी अपने पास संभाले हुए हैं, सरकार के साथ बात कीजिए, आप खुद सरकार में हैं, एक ऐसा पैकेज एक इस इलाके के लिए दीजिए। देखिए ये सारे यहाँ बीपीएल के लोग हैं, ये सारे अंत्योदय वाले एवाईओ के, क्योंकि ये जो तस्वीरों में आप खुद ही देख सकते हैं किस तरह की सूरत हाल है। यहाँ पे मेवा सनत से वाबस्ता लोग वो काफ़ी इस वक्त परेशानी हाल है, क्योंकि हर साल जो है इस तरह का नुकसान होता है। और यहाँ पे ये देख सकते हैं पत्तों के साथ साथ चाहे दीगर जो दरख्तों के फूल हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और बिलखुसूस यहाँ पे मक्की को भी नुकसान पहुँचा, चाहे दीगर फसल के हवाले से बात करें। और देखा जाए यहाँ पे आज हॉर्टिकल्चर के साथ साथ चाहे हम एग्रीकल्चर के जो अफसरान हैं वो यहाँ पे आए हैं, बिलखुसूस यहाँ पे तखमीना लगाया जा रहा है कितना क्या नुकसान हुआ है। अब आने वाले
टाइम के बाद ही पता चलेगा, आने वाले दिनों के बाद ही पता चलेगा क्या इन फार्मरों के साथ साथ फ्रूट ग्रोअरों को जो है कंपनसेशन दिया जाएगा, इनको जो है मुआवजा दिया जाएगा, ये आने वाले टाइम के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल लदू रफ़ियाबाद के साथ साथ चाहे हम पांजला इलाके की बात करें या दीगर जो रफ़ियाबाद के कंडी बेल्ट हैं जहां पे काफ़ी हद तक नुकसान हुआ, और इसके साथ साथ सर्दी इलाकों में यानी कि उड़ी के साथ साथ बोनियार या बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस सालाबारी की वजह से यहाँ पे मेवा सनत से वाबस्ता लोग जो है उनको काफ़ी खसारा जो उठाना पड़ा और काफ़ी हद तक जो है नुकसान से दो चार होना पड़ा। बारामूला रफ़ियाबाद से मैं इरशाद। चले इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।